एपी के फाइल से बढ़ रहा साइबर खतरा। जी हां मित्रों, राजस्थान में व्हाट्सएप इनवाइट के जरिए साइबर धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि मैलिशियस एपी के फाइलें डाउनलोड करने से फोन इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे जालसाजों को डिवाइस तक पूरी पहुंच मिल जाती है। ये फाइलें बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने और संदिग्ध फाइल इंस्टॉल होने पर तुरंत इंटरनेट बंद करने की सलाह दी। प्रियदर्शी ने युवाओं को विदेश में रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी से बचने की भी चेतावनी दी। होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू सांस्कृतिक पहचान पर जोर। जी हां मित्रों, राजस्थान के पर्यटन निगम ने अजमेर स्थित होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजय मेरू कर दिया है। यह बदलाव विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर किया गया, जो इसे अजमेर की प्राचीन संस्कृति और इतिहास से जोड़ना चाहते थे। अजय मेरू नाम महाराजा अजय राज चौहान के ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक है। होटल में 57 सुसज्जित कमरे, खान पान, बार और आयोजनों के लिए किफायती सुविधाएं हैं। सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को विशेष छूट दी जा रही है। यह होटल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास होने से यात्रियों के लिए सुविधाजनक। भिवाड़ी और झुंझुनू में बढ़ा प्रदूषण, AQI खतरनाक स्तर पर। जी हां मित्रों, राजस्थान के भिवाड़ी और झुंझुनू में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भिवाड़ी में AQI 302 और झुंझुनू में 432 दर्ज किया गया। जिला कलेक्टरों ने धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव, कचरा जलाने पर रोक और निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए हैं। भिवाड़ी में अस्पतालों में आंखों में जलन और सांस की समस्या के मरीजों की संख्या 20% बढ़ गई है। CPCB के निर्देशों के तहत GRAP लागू किया गया है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और प्रदूषणकारी गतिविधियों से बचने की अपील की है। राजस्थान के 26 जिलों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। जी हां मित्रों, राजस्थान के 26 जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 से ज्यादा दर्ज किया गया। भिवाड़ी 398, करौली 320 और बीकानेर 300 में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज हुआ। शेखावाटी क्षेत्र में हालात और भी खराब हैं। वायु प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। दक्षिणी राजस्थान की हवा अपेक्षाकृत साफ है। प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे छात्र छात्राएं। जी हां मित्रों, राजस्थान के छात्र छात्राओं को मालाखेड़ा, आमेर किला, जल महल, भानगढ़ किला और चांद बावड़ी जैसे ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान उन्हें इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व और उनकी वास्तुकला के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराना है। छात्रों को इन स्थानों के इतिहास से जोड़ने के लिए गाइडेड टूर और शैक्षणिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में ऐतिहासिक जागरूकता और सांस्कृतिक गर्व का विकास करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भक्ति का महोत्सव। जी हां मित्रों, पशुपतिनाथ मेला में 30 नवंबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 नवंबर को आशीष मराठा बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट से शुरुआत होगी। 20 नवंबर को राजस्थानी कार्यक्रम और 22 नवंबर को कबीर भजन संध्या होगी। प्रमुख आकर्षणों में 26 नवंबर को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता और 28 नवंबर को पवनदीप राजन की प्रस्तुति शामिल है। 30 नवंबर को कवि सम्मेलन में देश भर के प्रसिद्ध कवि हिस्सा लेंगे। वहीं 20 नवंबर को 64वें प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत महादेव को 51,000 लड्डुओं का भोग लगेगा। महाआरती और भव्य आतिशबाजी आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगी। नामों की गिरफ्तारी। जी हां मित्रों, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में इमरती देवी को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 50 से अधिक प्रशिक्षु SI पकड़े जा चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका की भी गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने अपने बच्चों को पेपर लीक किया था। फर्जीवाड़े की शिकायत पहले दिन ही दर्ज हो गई थी, लेकिन सरकार ने भर्ती रद्द नहीं की। पुलिस मुख्यालय ने भी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। इस मामले ने प्रशासन और भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 8 मीना विवाद गहराया, नेताओं के बयान तूल पर। जी हां मित्रों, टोंक जिले में SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद जाट और मीना समुदाय आमने सामने हैं। नरेश मीना की गिरफ्तारी पर जाट समुदाय विरोध कर रहा है, तो मीना समुदाय उनकी रिहाई की मांग कर रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नरेश ने सही किया, उसे और थप्पड़ मारने चाहिए थे। 13 नवंबर को हुए इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद हिंसा हुई, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस पर भी पक्षपात के आरोप लगे हैं। मामले की जांच जारी है।
नए परीक्षा केंद्र और मापदंडों पर चर्चा तेज। जी हां मित्रों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण पर काम कर रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि नए परीक्षा केंद्र बनाने और पुराने केंद्रों की समीक्षा पर चर्चा हुई। जिन केंद्रों पर स्टाफ की रहने की सुविधा नहीं या मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें बंद किया जाएगा। ऐसे केंद्र जो छात्रों के स्कूल से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं, बदले जाएंगे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने की योजना है। संवेदनशील और चीटिंग वाले केंद्रों को भी सूचीबद्ध कर बदलने के निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर गोवर्धन मार्ग पर जल्द शुरू होगी दूसरी डीलक्स बस। जी हां मित्रों, राजस्थान परिवहन निगम ने जयपुर गोवर्धन मार्ग पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरी डीलक्स बस चलाने का फैसला लिया है। वर्तमान में एक बस शाम 4 बजे जयपुर से रवाना होकर दौसा, बालाजी, महुआ, डीग होते हुए रात में गोवर्धन पहुंचती है और सुबह 6 बजे लौटती है। दूसरी बस भी इसी मार्ग पर चलेगी, जिसका किराया 434 रुपए होगा। यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। मथुरा डिपो में ऐसी बसें न होने के कारण मथुरा और गोवर्धन के श्रद्धालुओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। कोटा स्मार्ट सिटी में पाइपलाइन से 1 लाख घरों तक गैस। जी हां मित्रों, कोटा स्मार्ट सिटी में पाइपलाइन के जरिए पीएनजी गैस पहुंचाने की योजना को गति मिल गई है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL द्वारा अगस्त 2017 में इस काम को संभालने के बाद अब तक 40,000 घरों तक गैस पहुंचाई जा चुकी है। कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जैसे झालावाड़ DH रोड, बारां रोड, महावीर नगर आदि। सुरक्षा और सस्ती दरों के कारण पाइपलाइन गैस की लोकप्रियता बढ़ रही है। मार्च 2025 तक 1 लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अलवर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, स्वास्थ्य पर असर। जी हां मित्रों, अलवर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जहां AQI 300 के करीब है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. दीप जैन के अनुसार आंखों में जलन, लालपन और पानी आने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ भी प्रदूषण के कारण खुजली और दानों की समस्या की चेतावनी दे रहे हैं। अस्थमा रोगियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जबकि औद्योगिक धुआं और निर्माण कार्य प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों ने मास्क पहनने और चश्मे का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदूषण के साथ ठंड भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान को खेलों में अग्रणी बनाने के निर्देश दिए। जी हां मित्रों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा खेलों में अपनी छाप छोड़ते हैं और अब राज्य को खेलों में अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की शुरुआत की जाएगी, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। 163 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। साथ ही मिशन ओलंपिक 2028 के तहत प्रदेश के 50 शीर्ष खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। जयपुर में 100 करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनेगा। NCR क्षेत्र में 3000 माइंस इंडस्ट्रीज बंद, प्रदूषण नियंत्रण के कदम। जी हां मित्रों, NCR क्षेत्र के अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर में 3000 माइंस और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। इन उद्योगों से निकलने वाले धूल के कण और धुएं से प्रदूषण स्तर बढ़ रहा था। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव विजय N ने बताया कि रोजाना एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जा रही है और स्टेज 4 के कारण यह कदम उठाना पड़ा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ताकि राज्य में स्वास्थ्य पर असर न पड़े। हनुमान बेनीवाल ने अनिता चौधरी हत्या मामले में आर पार की लड़ाई का ऐलान। जी हां मित्रों, हनुमान बेनीवाल ने अनिता चौधरी हत्या मामले में CBI जांच और मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। जोधपुर में 18 नवंबर को बेनीवाल ने कहा कि यदि सरकार ने परिजनों की मांगे नहीं मानी तो 2 लाख लोग सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या में बीजेपी के नेताओं का हाथ है और पुलिस ने परिजनों को प्रताड़ित किया। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो पूरे राजस्थान को जाम कर दिया जाएगा। भूमाफिया ने शराब के नशे में भूमि पर किया कब्जा। हमला सेंती क्षेत्र के भंडारिया रोड पर भूमाफियाओं ने रविवार रात शराब के नशे में तांडव मचाया। न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद दर्जनों हमलावरों ने JCB और हथियारों के साथ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने खेत में खड़े हरे पेड़ों को उखाड़ दिया और एक गाय की भी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने थाने और कलेक्ट्रेट में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें नामजद हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दीपांशु पराशर ने सरिस्का में 17 बार टाइगर की देखी साइटिंग। जी हां मित्रों, दिल्ली गुरुग्राम के दीपांशु पराशर ने सरिस्का में अब तक 17 बार टाइगर और लेपर्ड देखे हैं। 2018 से सरिस्का आ रहे दीपांशु को सबसे ज्यादा ईसटी 21 और ईसटी 15 की साइटिंग हुई है। गाइड अर्जुन मीणा और रामहित ने बताया कि ईसटी 21 को सरिस्का का युवराज कहा जाता है। वन विभाग ने कहा कि सरिस्का का जंगल शुद्ध हवा देने में मदद करता है और इसे बचाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। विभाग 42 टाइगरों की संख्या के साथ जंगल फैलाने और बफर एरिया बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। डूंगरपुर में ऑनलाइन ठगी, 11 लाख की ठगी पर पुलिस कार्रवाई। जी हां मित्रों, डूंगरपुर में ऑनलाइन
धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों ने 11,12,600 रुपए की ठगी की। पीड़ित सुरेश कलाल ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि 23 जुलाई को उसे ट्रेडिंग स्कीम का मैसेज आया था। इसके बाद उसने पैसे भेजे और बाद में ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने पाली के राकेश घांची को गिरफ्तार किया, जिसने ट्रांजैक्शन पर कमीशन लिया था। साइबर पुलिस अब मुख्य आरोपी मनीष की तलाश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आदेश जारी। जी हां मित्रों, राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के अनुसार ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। हाई कोर्ट ने गृह विभाग, आरपीएससी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। एसओजी ने अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जबकि पेपर लीक से जुड़े 30 से अधिक आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। प्रतियोगिताओं का आयोजन। जी हां मित्रों, बूंदी महोत्सव की शुरुआत जिला कलेक्टर वंशवर्धन सिंह ने ध्वजारोहण कर की। गढ़ गणेश की पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रतियोगिताओं में विदेशी और स्थानीय पर्यटकों ने उत्साह से भाग लिया। आयरलैंड की क्रोमेक ने साफा बांधने की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। महिलाओं की पणिहारी दौड़ और रस्साकसी प्रतियोगिता ने दर्शकों को रोमांचित किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल हुए। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों ने उत्सवी माहौल का निर्माण किया।